राजा विक्रमादित्य के राज्य में सेठ धर्मपाल सबसे धनी साहूकारों में से एक थे। उनकी प्रतिष्ठा जितनी उनके धन के कारण थी, उतनी ही उनकी बहू सुलोचना के कारण भी थी। सुलोचना अपनी सुंदरता और शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी एक ही पहचान थी, वह जन्म से गूंगी थी। उसकी आंखें हमेशा कुछ कहती थीं, पर होंठ खामोश रहते थे। एक शाम जब राजा विक्रमादित्य अपने गुप्तचरों से मिल रहे थे, एक गुप्तचर ने उन्हें एक छोटा सा रेशम का टुकड़ा दिया। उस पर फूलों की कढ़ाई के बीच कुछ शब्द बुने हुए थे। सेठ के घर की खामोशी में राज्य की तबाही का राज है। ये किसी औरत की लिखावट लगती थी, बेहद सधी हुई और कलात्मक। राजा विक्रमादित्य की बुद्धि चकरा गई। ये कोई साधारण चोरी या अन्याय का मामला नहीं लगता था। अगले दिन उन्होंने सेठ धर्मपाल और उसके बेटे को दरबार में बुलाया। राजा ने सीधे पूछा, सेठ, आपकी बहू के बारे में हमने सुना है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, वो तो बेचारी जन्म से गूंगी है। वो दरबार के आदोब कायदा की जानेगी और ना ही कुछ कह पाएगी। उसे कष्ट क्यों देते हैं? राजा का स्वर दृढ़ हो गया, ये हमारा आदेश है। कुछ देर बाद सुलोचना को दरबार में लाया गया। उसने राजसी वस्त्र नहीं, बल्कि साधारण सूती साड़ी पहनी थी। फिर भी उसका तेज किसी राजकुमारी से कम नहीं था। उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। राजा विक्रमादित्य ने उससे कहा, बेटी, हम जानते हैं कि तुम बोल नहीं सकती, पर तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। क्या कोई अन्याय हुआ है? सुलोचना ने न में सिर हिलाया। उसके पति ने तुरंत कहा, देखा महाराज, वह खुश है। राजा ने सुलोचना की आंखों में झांका और मुस्कुराए। उन्होंने एक वीणा मंगवाई और सुलोचना के सामने रख दी। हमने सुना है कि तुम एक कुशल वीणा वादक हो, हमारे लिए कुछ बजाओ।